चलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो बचा हुआ पार्ट था उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे और बचा हुआ जो क्वेश्चन 3-4 रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था और इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। आप लोग जो भी बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है तो वो भी बच्चे एक बार शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। आप लोग को इतना श्योरिटी है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, और स्टेप याद कर लेना एक दो। ठीक है, उसी तरह से करते 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 3-4 स्टेप है आप कर लिए जाओगे लास्ट तक। ठीक है, एक दो बार खुद से लिखना, लास्ट तक कर लिए जाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ गया तो आपको 14 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, तो पास करने के लिए काफ़ी होगा ये नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बोल रहा है द बीम इज मेड वुड हैविंग ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 गीगा पास्कल एंड क्रॉस सेक्शन 300 mm बाई 400 mm इन डायमेंशन। और इसका एक फिगर था वो छूट गया है इसमें, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, ये मेरा हिंज सपोर्ट है और ये जो है ये है मेरा रोलर सपोर्ट। ओके, और इस पे जो है मेरा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ था और इसका जो वैल्यू था वो था शायद 100 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये जो लेंथ था वो 12 मीटर था। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा ओवरऑल क्वेश्चन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। बीम जो है मेरा वो है सिंपली सपोर्टेड बीम और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 गीगा पास्कल है। और क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं क्रॉस सेक्शन। ये जो क्रॉस सेक्शन मेरा वो है 300 mm बाई 400 mm का। ठीक है, ये है मेरा पूरा डायग्राम। अब जब एग्जाम में लिखोगे तो सबसे पहले ऐसा ही लिखना और सोल्यूशन लिखना, सबसे पहले फिगर बना देना, जो गिवन डाटा है उसको लिख देना। आप इतना लिख दोगे तो 2 से 3 नंबर एग्जामिनर आपको गिवन डाटा पे दे सकता है। ठीक है, और क्या हुआ दिया था मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है? 210 गीगा पास्कल। अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप लोग 2x या 1.5 या 1.25 के एक्स पे देख सकते हैं। ठीक है, और मेरा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था 300 बाई 400, वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ? 300 mm बाई 400 mm। देखो को हम जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग दे देते हैं। जब 300 को 1000 से भाग दे देंगे तो ये होगा 0.3 मीटर बाई 0.4 मीटर। ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप में आप लोग क्या करना, स्टेप बाय हम कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, सपोर्ट, ये जो है मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका हम रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन क्या क्या होगा, देखो अगर हम इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी तो सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, RA और RB। ठीक है, तो हम यही फिगर को फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं आप लोग के लिए। ये है मेरा ए और ये था मेरा बी। ये मेरा रोलर सपोर्ट था और ये मेरा था हिंज सपोर्ट। ठीक है, ये है मेरा 100 किलो न्यूटन पर मीटर का और ये जो था कितना? 12 मीटर। देखो ये जो मेरा रिएक्शन आएगा उसको हम बोल रहे हैं RA और ये जो रिएक्शन आएगा उसको हम बोल रहे हैं RB। ठीक है, और टोटल लोड कितना आएगा? ये है 100 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना किलो न्यूटन? 100 न्यूटन। तो 1 मीटर में कितना? 100 किलो न्यूटन। तो 12 मीटर में कितना होगा? 1200 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड कितना आ जाएगा? टोटल लोड कितना आ जाएगा? 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, हमको निकालना है क्या? RA और RB। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग वाई डायरेक्शन। ओके, तो देखो RA और RB किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बोलेंगे समेशन ऑफ f ऑफ y बराबर 0। ठीक है, देखो ऊपर वाले डायरेक्शन को हम मान रहे हैं कितना? RA कितना जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को मान रहे हैं पॉजिटिव। RB ऊपर जा रहा है, इसको भी मान लेते हैं पॉजिटिव। तो RA प्लस RB बराबर कितना होगा? देखो 100 का कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है।
100 डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको ये क्या जब आर लग रहा था ऊपर तो उसको ले रहे थे पॉजिटिव, आर भी लग रहा था ऊपर उसको ले रहे थे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में कितना लग रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये टोटल लेंथ कितना है 12 मीटर। इसका मतलब हुआ 1 मीटर में 100 किलो न्यूटन, तो 12 मीटर में कितना 1200 किलो न्यूटन, तो टोटल लोड कितना हो गया मेरा 1200 किलो न्यूटन, और लग कैसे लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा मेरा 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। बराबर के इस साइड होगा तो क्या इसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, तो डाउनवर्ड को हम ले रहे हैं नेगेटिव, और ये इस साइड चला गया तो ये जाएगा मेरा पॉजिटिव में 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। अब हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट एट ए बराबर 0। ठीक है, अब देखो मोमेंट हम किस पे निकाल रहे हैं, ए पे मोमेंट ले रहे हैं 0। अब देखो गए 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 एक डायरेक्शन मिला आर बी किस डायरेक्शन मिला रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं निगेटिव माइनस आर बी को ना टोटल लेंथ कितना है 12, मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और देखो और ये जो है मेरा 100 किलो न्यूटन पर मीटर, ये मेरा कहाँ लगेगा, कहीं इस टाइप से पूरा मिड पे लग रहा होगा, ये मेरा कितना है 1200 किलो न्यूटन। ये कहीं कहाँ पे लगेगा, ये देखो सबसे पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, इसको अगर हमको एक सिंगल पॉइंट से दिखाना होता है तो ये पूरा जो लोड है वो एक मिड पॉइंट पे लगता है, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये वाला डिस्टेंस बात करें तो ये मेरा 6 हो जाएगा, 6 मीटर। ओके, तो देखो ये 1200 किस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को लिए थे निगेटिव, तो क्लॉकवाइज को ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव, तो कितना होगा टोटल लोड 1200 और ये डिस्टेंस 6, ये हो जाएगा मेरा बराबर 0। यहाँ से एक सेकेंड को वीडियो थोड़ा धुंधला आ रहा है, अब सही है। देखो माइनस आर बी गुना 12, ये टोटल उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में 1200 गुना 6, नेगेटिव नेगेटिव खत्म, इसलिए आर बी कितना आ जाएगा 1200 गुना 6/12, 12 दहें 1200 मतलब 100 गुना 1200, ये हो जाएगा मेरा 600 किलो न्यूटन। ठीक है, इसी तरह आर ए कितना हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन में रख देते हैं, आर ए प्लस आर बी कितना था 1200, तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना था 1200, आर बी का मान इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आर ए प्लस आर बी कितना निकला है 600 बराबर कितना 1200। आप लोग ये डायमेंशन जरूर लिखते जाना किलो न्यूटन, तो आर ए कितना हो जाएगा 1200 माइनस 600 बराबर कितना आएगा 600 किलो न्यूटन। ठीक है, इसलिए आर ए बराबर आर बी बराबर कितना आ गया मेरा 600 किलो न्यूटन। यहाँ से हम लोग निकालिए रिएक्शन। जब आप इतना भी कर दोगे एग्जाम में, जब रिएक्शन भी निकाल दोगे तो मोटा मोटी आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर दे देगा। मान लीजिए 8 नंबर का है तो 4-5 नंबर यहाँ तक के स्टेप में आपको दे देगा। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम फिलहाल यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो मेरा क्या था, कुछ इस टाइप से था, सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे था मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये मेरा था आर बी, ये मेरा था आर ए, इस पॉइंट को हम बोले थे ए, इस पॉइंट को बोले थे बी, और टोटल लोड कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा 12 न्यूटन, और ये लग रहा था 100 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब हम क्या करेंगे, कोई एक सेक्शन ले लिए, मान लीजिए इस सेक्शन का डिस्टेंस है मेरा x, और इस सेक्शन पे हमको निकालना है क्या बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट देखो निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट। अभी हम किधर से ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। ठीक है, देखो इस सेक्शन पे लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट x पे। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको हम देखो इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पे जितना मोमेंट आ रहा है सबको सम कर देंगे तो हमको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट x निकाल रहे हैं। तो देखो आर ए और डिस्टेंस कितना है, ये वाला टोटल डिस्टेंस गुना x। देखो और जब हम देखो कुछ इस टाइप से है, ये मेरा x था, दिख रहा है आप लोग को, और इधर से ऐसे करके आर ए लग रहा था। अब क्या करेगा, ये इसको ऐसे करके घुमाएगा, ऐसे करके, तो ये मेरा सैगिंग हो गया। सैगिंग को हम लोग बोलते थे निगेटिव। ठीक है, और कुछ मान लो इससे ऐसे लग रहा, ये जगह मेरा ऐसे, हॉगिंग को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव, इसको बोलेंगे निगेटिव और इसको बोलेंगे पॉजिटिव। अब देखो आर ए यहाँ पे लग रहा, अब हम इसको फिक्स कर देते हैं तो किस टाइप से इसको घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से इसको घुमाएगा। देखो इस टाइप से घुमाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, इस टाइप से घुमाएगा तो इसको हम लिए निगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे निगेटिव। ये जो
एक्स है, टोटल कितना था 100 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये टोटल लोड कितना होगा 1 मीटर में x किलो न्यूटन, तो x मीटर में कितना होगा 100 गुना x, ये हो जाएगा 100 गुना x किलो न्यूटन, ये टोटल लोड होगा, ठीक है। देखो फिर से समझो, 1 मीटर में 100 किलो न्यूटन था, तो x मीटर में कितना होगा 100 गुना x किलो न्यूटन, ठीक है। और ये लोड लगेगा कहाँ पे, मिड पे लगेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये x/2 होगा, x/2 पे लगेगा। तो देखो क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगेगा तो ये मेरा हॉगिंग बनता है, हॉगिंग के लिए हम लेते हैं पॉजिटिव। तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव सबसे पहले ले लेते हैं, ये हो जाएगा 100 गुना x, ये क्या था मेरा 100 गुना x लोड था, ठीक है। और लोड लगेगा कहाँ पे, मिड पे लगेगा, तो गुना x/2, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट x क्या आ गया, ये आ गया मेरा RA गुना x प्लस 50x²। ये 2 से 100 कट गया तो 50। ये क्वेश्चन को हम लिख के बना दे रहे हैं, अगर हम ऐसे ही लिख के पहले से आ जाते तो 5 मिनट वीडियो बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा, इसके लिए तो घबराना मत आप लोग, ठीक है। तो मेरा बेंडिंग मोमेंट आ गया कितना, बेंडिंग मोमेंट एट x। अब मेरा ये आया था कितना, रिएक्शन कितना आया था मेरा, रिएक्शन देखो आया था 600, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं -600 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू x², ठीक है। अब नाउ देखो यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, फ्रॉम 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन, नाउ फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, आप लोग ये याद कर लेना, EI/d2y/dx² बराबर बेंडिंग मोमेंट, ये होता है मेरा डबल इंटीग्रेशन का फॉर्म, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, बस स्टेप, पहला स्टेप में क्या किए थे हम लोग, रिएक्शन निकाले थे। दूसरा, इसको आप लोग दूसरा स्टेप कर देना। दूसरा स्टेप में क्या किए थे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट निकाले। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, यही बेंडिंग मोमेंट को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको स्टेप 3 कर लेना। देखो अब क्या करते हैं, EI/d2y/dx² बराबर बेंडिंग मोमेंट कितना आया, ये आया है ना, उसी को मान यहाँ पर रख देते हैं, -600x प्लस 50x², ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, EI/d2y/dx² बराबर -600x प्लस 50x²। इसको इंटीग्रेट करना, EI कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, इसको भी इंटीग्रेट करना। इसको आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा, E बनेगा dy/dx, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इस जगह -600, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 प्लस 50x³ और एक कांस्टेंट आ जाता है, आप लोग को पता है, तो क्या होगा C1। देखो क्या होगा, EI/dy/dx बराबर, इसको हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो 50/3x³ और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा 300 -300 x² प्लस C1, ठीक है। अब देखो dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये इक्वेशन आया मेरा कितना, ये इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं। ये इक्वेशन आया था EI/dy/dx बराबर 50/3x³ माइनस 600, सॉरी ये 300x² प्लस C1, ठीक है, प्लस C1। अब देखो ये जो मेरा था, ये इस टाइप का कुछ बीम था मेरा, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगा, स्लोप 0 होता है एट L/2। L कितना था मेरा 12/2 बराबर 6 मीटर। ये देखो L टोटल कितना था 12 था ना, वही है मेरा 12/2, ठीक है। तो EI ये मेरा है स्लोप, इसको हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरा 0 बराबर 50/3 और x कितना हो जाएगा मेरा 6 का, क्यों क्योंकि L/2 पे ले रहे हैं, ठीक है। तो 12/2 6 माइनस 300, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस C1। ये तो पूरा टर्म 0,
ठीक है, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा मेरा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद C1 का वैल्यू निकल के आएगा मेरा 7200। ठीक है, तो C1 का मान आ गया कितना 7200। अब ये जो इक्वेशन था ये आ गया मेरा C1 का मान। हमको निकालना था क्वेश्चन में क्या, हमको निकालना था मेरा क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम एक बार और क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर से लिखते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 अगेन। ठीक है, जब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, EI/dy/dx को बन जाएगा EIy। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, ये हो जाएगा बराबर 50/3 गुना x⁴/4। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 300 गुना x³/3 प्लस C1 कितना आया था 7200, तो 7200 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा इसमें प्लस C2। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब क्या एट x बराबर 0, x बराबर 0 डिफ्लेक्शन क्या होगा 0। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यहाँ पे क्या आएगा डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बट मैक्स इस तरफ से इसका बेंडिंग मोमेंट बनता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो इसका मतलब x बराबर 0, तो मेरा y कितना आएगा 0। y क्या है मेरा, y है मेरा डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो y 0 तो EI गुना 0 बराबर, ये तो मेरा पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x गुना समथिंग 0, x गुना समथिंग 0, ये भी मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि x गुना समथिंग 0 प्लस C2। तो मतलब C2 का मान कितना आया, C2 का मान आ गया मेरा 0। ठीक है, अब C2 का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे ये वाला इक्वेशन में। ओके, इक्वेशन इसको मान लेते हैं 3rd। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 3rd, जब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा EIy 50/3 गुना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा 12/2 यानी कि 6 मीटर पे। देखो यहाँ पे मेरा आ जाएगा x बराबर 6 मीटर पे मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो वही लिख दिए 50/3 गुना 6⁴/4 माइनस 300 गुना 6³/3 प्लस 7200 गुना 6 प्लस C2 का मान था मेरा 0। EIy जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो शायद ये निकल के आता है 2700। ठीक है, सॉरी 27000। ओके, अब हमको निकालना था y क्या था मेरा डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, y निकालना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा 27000 बटे E गुना I। देखो 27000 ई दिया हुआ था मेरा क्वेश्चन में 210 GPa, 210 गुना 10⁻6। ठीक है, और ये था मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है BdQ/12। B कितना था 0.3, D कितना था 0.4, BdQ/12। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए ये मेरा था क्रॉस सेक्शन 300 mm और 400 mm का। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 0.3, ये हो जाएगा मेरा 0.4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BdQ/12। B का मान कितना था 0.3, D का मान कितना था 0.4, BdQ/12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.6 गुना 10⁻³ आएगा, और ये हो गया। ठीक है, और ये जो आया था सब 27000, ये सारा का सारा आया था मेरा किलो न्यूटन में। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, 27000 ये जो हम सब निकाले थे, देखो ये सब सारा का सारा टर्म किलो न्यूटन में निकाले थे। किलो न्यूटन को अगर हम न्यूटन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं 10⁻³ कर सकते हैं। जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो वो शायद निकल के आएगा। देखो जब ये पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे हम लोग क्या होगा 27000 गुना 10⁻3, और ये जो 12 है ये भी ऊपर चला जाएगा गुना 12। ठीक है, तो ये है मेरा 210 गुना 10⁻6, उसके बाद फिर गुना 0.3, फिर गुना 0.4⁻3। तो ये लमसम में आ गया है 80 को लास्ट में आया था 27000 गुना 10⁻3। ये किलो न्यूटन में था तो फिर इसको हम न्यूटन में बदल दिए थे। 210 गुना 10⁻6 0.3 गुना 0.4⁻3/12। ठीक है, ये था मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एक होता है मिली माइक्रो नैनो किलो फेम्टो एटो, किलो मेगा
जी का। ठीक है, देखो किलो को पास्कल में बदलने के लिए 10⁻³ करते हैं, मेगा को 10⁻6 और जीगा मिली मैक नैनो किलो फेमटोएगो मिली और उसके बाद किलो मेगा जीगा, तो फिर इसको हो जाता है 10⁻9। तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा मेरा 10⁻9। उसके बाद देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है मेरा 27,000, हाँ कितना था 27,000 गुना 10⁻³ बटे 210 गुना 10⁻9 फिर गुना 0.3 फिर गुना 0.4 और ये जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा गुना 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 0.08 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आंसर पे मत जाना, ये जो पूरा प्रोसेस था आप प्रोसेस को एक बार 2 बार लिख लेना कॉपी में, और यहाँ से एग्जाम में आता है तो आप लोग सॉल्व करके आ जाना। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।